और सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और शीर्ष नेतृत्व से भी मुलाकात करेंगे। सीएम योगी के दिल्ली दौरे के कई मायने बताए जा रहे हैं। आपको बताते हैं इस दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में नए पार्टी अध्यक्ष की तैनाती पर चर्चा हो सकती है, यह सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा है। यूपी मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव पर चर्चा हो सकती है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी से योगी की मुलाकात खत्म हो गई है। जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं अब सीएम योगी आदित्यनाथ। कई मायने दिल्ली दौरे के निकाले जा रहे हैं सीएम योगी के। प्रधानमंत्री मोदी से उनकी मुलाकात हुई है और अभी अभी यह मुलाकात खत्म हुई है। यह बड़ा अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इसके बाद अब जेपी नड्डा के घर पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। चर्चा चल रही है कई विषयों को लेकर। वो कौन कौन से विषय हो सकते हैं उस पर हम आपको विस्तार से कुछ डिटेल बताते हैं। उत्तर प्रदेश में नए पार्टी अध्यक्ष की तैनाती की चर्चा चल रही है और उसको लेकर भी संवाद हो सकता है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल में विस्तार और बदलाव पर भी चर्चा हो सकती है। उत्तर प्रदेश के जो निगम आयोग बोर्ड में खाली पद पड़े हुए हैं, उनकी बहाली पर भी चर्चा संभव है कि हुई हो। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आ रहा है और पंचायत चुनाव को लेकर यूपी में पार्टी की तैयारी पर भी बात संभवतः इस दौरान हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मनोनीत पार्षदों की जारी होने वाली लिस्ट भी एक विषय है जिस पर आला कमान के साथ योगी आदित्यनाथ की चर्चा संभव है। मौलाना साजिद रशीदी ने कांवड़ यात्रा और भोलेनाथ के भक्तों को भगवा आतंकी कहने की हिमाकत की, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जहरीली सोच पर सीधा हमला बोला तो दूसरे मौलाना संविधान की दुहाई देने लगे। मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ, मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ, मैं तो इनको भगवा आतंकवादी कह सकता हूँ। ये बात उनकी जुबान से शोभा नहीं देती। ये भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। कांवड़ यात्रा जैसी पवित्र परंपरा, जहां लाखों शिव भक्त गंगा जल लेकर हरिद्वार से अपने आराध्य महादेव के मंदिर तक पैदल यात्रा करते हैं, उस सनातनी यात्रा पर एक मौलाना ने जहर उगला। मुहर्रम आता है तो आप कहते हैं ताजिए की हाइट कम कर दो। कावड़ी आते हैं तो आप द्वार लगाते हैं और आप पुष्प वर्षा की तैयारी करते हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखी जो रास्ते में जिस तरह से कावड़िए उपवाद मचाते हैं? हिंदुओं के होटल भी नहीं छोड़े। ये कावड़िए हैं, ये कावड़िए नहीं है। कांवड़ियों को भगवा आतंकी कहा, धर्म का चोला पहनकर हुड़दंग करने वाला बताया, पुष्प वर्षा से चिढ़कर उस पर सवाल उठाए और जब सनातन के खिलाफ साजिशों पर प्रहार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मौलाना तिल मिला गए। पहले योगी का वो बयान सुनिए जिसमें उन्होंने कट्टरपंथियों पर तीखा अटैक किया था, फिर आपको मौलाना की बौखलाहट दिखाएंगे। जौनपुर में जबरदस्ती उन्होंने बड़ा ताजिया उठाया और हुआ क्या, वो हाई टेंशन की चपेट में आया, 3 लोग मर गए। बाद में उन्होंने रास्ता जाम किया तो पुलिस ने कहा क्या करें? मैंने कहा लाठी मार करके बाहर करो इनको, क्योंकि ये लातों के भूत हैं, बातों से मानेंगे नहीं। जब योगी आदित्यनाथ ने मौलाना साजिद रशीदी की जहरीली सोच पर पलटवार किया तो मौलाना बरेलवी बौखला उठे। कहने लगे एक सीएम को ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये बात उनकी जुबान से शोभा नहीं देती है। ये भाषा उनको नहीं बोलना चाहिए। अरे मौलाना साहब, आपने भगवा आतंकी शब्द पर कुछ नहीं बोला, यानी ये आपको ठीक लगा, लेकिन जब हिंदू आस्था को टारगेट करने वालों को सीएम योगी ने जवाब दिया तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।